हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था और आज हम इसके कंसेप्ट्स को और ज़्यादा डेप्थ में जाकर के समझेंगे। तो हमने ये देखा कि लोअर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स देखने को मिलते हैं वो जनरली कौन से देखने को मिलेंगे हमको? जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स कैटेगरीज के अंदर वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी रिप्रोडक्शन की, उनमें अनफेवरेबल कंडीशन से सरवाइव करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन होगा और स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद में जो रिप्रोडक्शन का मेथड बचता है वो केवल एक ही बचता है हमारे पास में, कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। जब हम हायर क्लासेज में देखेंगे या फिर हम एल्गी के अंदर या फंजाई के अंदर देखते हैं तो एल्गी और फंजाई में ऐसा देखने को मिलता है कि हम उसमें एकाइनोस्पोर है, पामेला स्टेज है, जू स्पोर है, हेप्लेनोस्पोर है, यानी स्पोर वाली कंडीशंस हमको रिप्रोडक्शन के मेथड में देखने को मिलती हैं। और यदि हम इन्हीं जनरेशन्स को देखते हुए बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन पीरियड कैसा होगा? गैमेटोफिटिक होगा। और इसके अलावा यदि हम हायर प्लांट्स की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन पीरियड कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक होगा। वेस्कुलर कैटेगरीज की बात करें तो टेरिडोफाइटा से वेस्कुलर कैटेगरीज स्टार्ट होंगी, यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये वेस्कुलर प्लांट है। यदि हम सीडेड प्लांट की बात करें तो केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीडेड प्लांट है, बीज बनाने वाले पादप हैं, यानी जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसके अलावा यदि हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट कौन से होंगे? हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म। फ्रूट वाले प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर कौन सी कैटेगरी आएगी? केवल एंजियोस्पर्म की आएगी। जिम्नोस्पर्म में केवल क्या बनता है? सीड बनता है डायरेक्ट, यानी नेक्ड ओव्यूल होते हैं और नेक्ड ओव्यूल होने की वजह से डायरेक्ट क्या बनता है? सीड बनता है, उनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशनिंग होता है। अब यदि हम धीरे धीरे देखें तो हर प्लांट कैटेगरी में या फिर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल कैटेगरीज में भी जैसे जैसे हम लोअर टू हायर जाते जाएंगे तो हर चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई चली जाएगी, हर सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और ऐसा ही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंडीशन कहाँ मिलेगी? एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलेगी। यदि हम थैलोफाइटा की बात करें, थैलोफाइटा में इस तरीके का कोई रिप्रोडक्शन का मेथड देखने को नहीं मिलेगा। इवन देन उनकी पूरी डिपेंडेंसी वाटर के ऊपर रहेगी। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा में भी वाटर डिपेंडेंसी रहती है। टेरिडोफाइटा भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए उसको कह तो देते हैं हम कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो होते नहीं हैं। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस कह देते हैं, उसको रेप्टाइल्स कह देते हैं, ठीक है ना, प्लांट किंगडम के, लेकिन वो होते नहीं हैं। वास्तव में देखा जाए तो टेरिडोफाइट भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी मोस्टली पीरियड उनका टेरेस्ट्रियल है, लेकिन रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड तो कहाँ पर होगा? वाटर में ही होगा। लेकिन एंजियोस्पर्म एक इस टाइप के प्लांट्स हैं जो पूरी तरीके से एडवांस कैटेगरी के प्लांट हैं। और एंजियोस्पर्म को भी आगे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन से? मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है ना, मोनोकॉट और डाइकॉट। यदि हम इनमें भी यदि एडवांस कैटेगरी की बात करें, मोनोकॉट और डाइकॉट में भी, तो इनमें मोनोकॉट एडवांस होगा या डाइकॉट एडवांस होगा? डाइकॉट एडवांस होगा। डाइकॉट एडवांस नहीं होगा, आज के बाद अपने दिमाग में से निकाल देना, मोनोकॉट एडवांस होगा। कौन होगा? मोनोकॉट एडवांस होगा, ठीक है ना। मोनोकॉट क्यों एडवांस होगा? पहला कारण, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी मोनोकॉट सर्वाइव कर सकते हैं, डाइकॉट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। केवल कौन सर्वाइव कर सकता है? मोनोकॉट सर्वाइव कर सकता है। मोनोकॉट के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है? उनके कारण उनके अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशंस के प्रति टॉलरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और क्रेंज एनाटॉमी पाए जाने की वजह से उनमें बनने वाला जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होगा। C3 प्लांट्स की या डाइकॉट्स की बात करें तो पहला फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा स्टेबल वो PGA होगा 3 कार्बन का। यानी कहने का मतलब हर दृष्टि से यदि देखा जाए, हर व्यू से यदि हम देखें तो मोनोकॉट प्लांट डाइकॉट प्लांट्स की तुलना में ज़्यादा कैसे होंगे? कैपेबल होंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में। इसी कारण मोनोकॉट प्लांट डाइकॉट प्लांट्स की तुलना में कैसे होते हैं? एडवांस प्लांट होते हैं, ठीक है ना। यानी एंजियोस्पर्म में यदि हम हायरार्की का ऑर्डर लिख रहे हों तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आएगा?
डाइकॉट और फिर मोनोकॉट। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डाइकॉट्स प्लांट्स में यदि हम देखें या फिर एंजियोस्पर्म या फ्लोवरिंग प्लांट्स में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक संरचना पाई जाती है, जिस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं फ्लावर, जो कि कैसा होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट हम इसको इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से शूट पर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, इसी प्रकार से नोड और इंटरनोड के मॉडिफिकेशंस जो फ्लोरल साइकिल्स होती हैं वो होते हैं। ठीक, यानी फ्लोरल साइकिल्स जो हैं हमारी कौन कौन सी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सी है, गाइनोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सी है, एंड्रोसियम। इसके अलावा एक क्या पाया जाएगा, कैलिक्स और कोरोला। ये जितने भी पार्ट हैं जो फ्लोरल साइकिल्स हैं ये हमारी क्या है, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। क्या है ये, मॉडिफाइड लीव्स हैं। ठीक, और इन्हीं मॉडिफाइड लीव्स को यदि हम एलोंगेट करके देखें तो इनके बीच में हमको इनको होल्डिंग करने वाली स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो साबित करती हैं कि ये नोड एंड इंटरनोड के मॉडिफिकेशन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस टाइप की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक, हेडिंग डालो और डिक्टेट करना चालू कीजिए आज आपसे। पहला हेडिंग डालिए भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। Sexual reproduction in flowering plants. और इसी के ब्रैकेट में लिख लेना, फ्लावरिंग प्लांट्स के ब्रैकेट में ही एंजियोस्पर्म। इसी के ब्रैकेट में लिख लेना भैया एंजियोस्पर्म। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो भैया, एंजियोस्पर्म। पहला पॉइंट लिखो, एक सेकंड रुको। रूट स्टेम एंड लीफ। रूट, पहला पॉइंट लिखो, रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट एज ए वेजिटेटिव पार्ट। प्रेजेंट एज ए वेजिटेटिव पार्ट। रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट एज ए वेजिटेटिव पार्ट in angiosperm. In angiosperm. And flower is a sexual part. And flower is a sexual part. And flower is a sexual part which helpful in sexual reproduction. Which helpful in sexual reproduction. Which helpful in sexual reproduction. अगला हेडिंग डालो भैया, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर।
अब यदि हम एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें, टिपिकल फ्लावर से मतलब यानी कि जितने भी फ्लावर्स इस मौजूद हैं उन फ्लावर्स में यदि हम सेम बातें देखी जाएं तो उन सेम बातों में क्या निकल कर के आती है कि फ्लावर का जो सबसे मिड वाला पार्ट होता है और उस मिड वाले पार्ट को यदि हम देखें तो उस मिड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, गाइनोसियम। क्या कहलाएगा, गाइनोसियम। इस गाइनोसियम को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन गाइनोसियम का सबसे अपर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा। इलोंगेटेड पार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाला क्या कहलाएगा, स्टाइल। बेस वाला सॉल्वन पार्ट क्या कहलाएगा, ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन पर क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल, ठीक है ना। ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन पर क्या मौजूद होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, जिसको हम गाइनोसियम कह रहे हैं, इसको चारों तरफ से सराउंडेड इसके क्या पाए जाएंगे, स्टामेंस पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, स्टामेंस मौजूद होंगे, ठीक। ये स्टामेंस मौजूद होंगे। स्टामेंस को कलेक्टिवली तौर पर हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। स्टामेंस को कलेक्टिवली तौर पर क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। अलग अलग फैमिलीज में स्टामेंस की संख्या अलग अलग होगी और इसके अलावा ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल्स की नंबरिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इन्हीं के बेसिस पर हम मोनोकार्पलिक ओवरी, बाईकार्पलिक ओवरी, ट्राईकार्पलिक ओवरी, टेट्राकार्पलिक, पॉली और पेंटाकार्पलिक ओवरी कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो स्टामेंस है इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है और साइज भी अलग अलग हो सकती है। एडेशन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर भी, इस बेसिस पर भी हम क्या देखते जाएंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। अब हम स्टामेंस को कलेक्टिवली तौर पर क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, ठीक। फिर एंड्रोसियम के बाद नेक्स्ट फ्लोरल साइकिल कौन सी आती है हमारी, जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोरोला। क्या कहलाएगा, कोरोला। और कोरोला की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, पेटल, ठीक। फिर इसके बाद में ग्रीन लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो होती है इनको हम क्या कहते हैं, जो कोरोला की आउटर मोस्ट में होंगी क्या कहलाएंगी, कैलिक्स कहलाएंगी, ठीक। कैलिक्स से हुए। फिर इसके बाद में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस, जिसके ऊपर ये चारों फ्लोरल साइकिल्स मौजूद है, ठीक है ना, टिकी हुई है, ठीक है ना। चारों फ्लोरल साइकिल्स जहाँ पर सिचुएटेड होती हैं ये पार्ट क्या कहलाएगा, थैलेमस कहलाएगा। फिर इस थैलेमस के बाद में एक लॉन्ग एलोंगेटेड पार्ट होता है जिसे हम नाम देते हैं क्या, पेंडेंकल। अब इसी पेंडेंकल के बाद में यदि हम देखें तो एक तरफ तो हमको क्या देखने को मिल सकती है, ब्रैक्ट। क्या देखने को मिल सकती है, ब्रैक्ट। और एक तरफ क्या देखने को मिल सकती है हमको, ब्रैक्टियोलेट। यानी कहने का मतलब ये दोनों लीफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइम पीरियड के बेसिस पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोलेट, ठीक। ये डायग्राम बना लीजिए आप।
बना लिया। बन गया। मैं पोच कर देता हूँ जब तक इसको। अब एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इसके एक एक पार्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लावर इज ए modified shoot. Flower is a 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 modified shoot because node and internode present node and internode present node and internode present and various flower part and various floral parts and various floral parts is a modified leaf, is a modified leaf. Various floral part is a modified leaf. अगला पॉइंट लिखो भैया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्म male reproductive part in angiosperm is called stamen, is called stamen. Male reproductive part in angiosperm is called stamen and female reproductive part is called pistil and female reproductive part is called pistil, pistil, pistil. अगला हेडिंग डालो भैया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगला हेडिंग डालो भैया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, स्टामेन।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? स्टामेन। इसमें लिखो पहला पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड स्टामेन, and all stamens collectively called and all stamens collectively called and all stamens is collectively called androcium and all stamens is collectively called androcium. एंड ऑल स्टामेन्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसियम, ठीक है ना। यानी एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट तो क्या कहलाएगी? स्टामेन, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा? स्टामेन। और एंजियोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन है और सभी स्टामेन्स को कलेक्टिवली तौर पर क्या कहेंगे हम? एंड्रोसियम, ठीक। यदि हमसे कोई ये पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है तो क्या जवाब देना है? स्टामेन। और यदि ये पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सी है? एंड्रोसियम, ठीक। अगला पॉइंट लिखो भैया इसमें, स्टामेन, स्टामेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टामेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें लिखना भैया नंबर 1 2 3 करके लिखो, एंथर सैक, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। नंबर 1 तो कौन सा होगा? एंथर सैक, एंथर सैक। सेकंड कौन सा होगा? कनेक्टिव, कनेक्टिव। और थर्ड कौन सा होगा? फिलामेंट, फिलामेंट। थर्ड कौन सा होगा? फिलामेंट। एंथर सैक, कनेक्टिव और फिलामेंट। अगला पॉइंट लिखो भैया, एंथर सैक, एंथर सैक इज ए फर्टाइल पार्ट, एंथर सैक इज ए फर्टाइल पार्ट। कैसा भाग होता है ये? फर्टाइल पोर्शन होता है। एंथर सैक इज ए फर्टाइल पोर्शन, एंथर सैक इज ए फर्टाइल पोर्शन and bilobed and tetrasporangiate structure, and bilobed and tetrasporangiate structure, bilobed and tetrasporangiate structure, bilobed and tetrasporangiate structure. Anther sac is a fertile portion एंड बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो क्या कह, साइकिल तो क्या कहलाएगी? एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल तो क्या कहलाएगी? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट क्या होगी? स्टामेन। यदि हम एक टिपिकल स्टामेन की स्ट्रक्चर को देखें तो उस टिपिकल स्टामेन की स्ट्रक्चर में हमको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है एंथर सैक, एक कनेक्टिव और एक फिलामेंट। एंथर सैक को यदि हम देखते हैं तो हमको ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर नज़र आती है और प्रत्येक जो लोब है, ईच लोब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और वो जो 2 पार्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यानी कि कहने का मतलब जो एक लोब 2 माइक्रोस्पोरेंजियम में डिवाइडेड है तो 2 लोब कितने में हो जाएगी? 4 में। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होती है। मोस्टली एंजियोस्पर्म का जो एंथर सैक होगा वो कैसा होगा? बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होती है। आगे देखते हैं इसमें, अगला हेडिंग डालो भैया इसमें, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। एक बात ये देखो आप कि जिस प्रकार से हम ये देखते थे कि लोअर प्लांट्स में, यानी कहने का मतलब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती थी, गैमेटोफाइटिक होती थी। स्पोरोफिटिक जनरेशन टोटली एब्सेंट होती थी, और यदि होती भी थी तो बहुत कम होती थी। यानी केवल उनके लाइफ स्पैन पीरियड में एक बार केवल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती थी, और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में भी क्या होता था कि तुरंत मियोसिस हो जाता था, जिससे स्पोरिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से फिर दोबारा से वो हैप्लॉयड लाइफ जिंदगी जीने लग जाते थे। यहाँ पर क्या होगा भैया, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म या फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है कि इनका पूरा लाइफ स्पैन पीरियड कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है। और स्पोरोफिटिक होने के अलावा गैमेटोफिटिक कंडीशन केवल जीवन में तब तक देखने को मिलती है जब इनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। यानी इनके पूरे लाइफ स्पैन पीरियड में केवल एक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसको अपन कहेंगे पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर। लोअर प्लांट्स में क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोस्पोर। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एक तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और एक इसके अलावा ओवरी में जो ओव्यूल हैं ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। एक सेल जो मौजूद है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या गैमेटोफिटिक जनरेशन है ही नहीं। बाकी की पूरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, स्पोरोफिटिक जनरेशन गुजर रही है, ठीक है ना। केवल ये कंडीशन हमको कैसी देखने को मिलती है, गैमेटोफिटिक। जैसे ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा, फिर दोबारा से कैसी स्ट्रक्चर चालू हो जाएगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन चालू हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होगा कि मोस्टली लाइफ स्पैन पीरियड तो कैसा होगा हमारा, स्पोरोफिटिक होगा, और बहुत ही रिड्यूस्ड कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा हमको, गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हेडिंग डाल लो भैया, अगला स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब मेल गैमेटोफाइट की यदि हम बात करें तो गैमेटोफाइट यहाँ पर किसको कहेंगे हम, गैमेटोफाइट किसको कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने फीमेल गैमेटोफाइट कहा था ना इसको, ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल को, ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल को हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे थे। और हमने ये देखा कि जो ये ओव्यूल है, या जिसको हम नाम दे रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट, 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है या ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, पॉलीगोनम टाइप का, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप का, कल बताया था मैंने ये। तो यहाँ पर हम मेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे हम, पोलन ग्रेन्स को कहेंगे। किसको कहेंगे, पोलन ग्रेन्स को कहेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें देखते हैं भैया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर स्टामेन तो क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा, और इसके अलावा माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, वो एंथरसेक की तरह कार्य करेगी। ठीक, एंथरसेक और माइक्रोस्पोरेंजियम समान स्ट्रक्चर होंगी। तो इसमें हेडिंग डाल लिया आपने, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास में, लास्ट में रिजल्ट हमारे पास निकल करके आएगा माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर जो होगा वो ही क्या, वो वास्तव में क्या है, पोलन ग्रेन है। क्या है वास्तव में, वो पोलन ग्रेन है। फिर इसके बाद हम इसी प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होगा उसमें हम लास्ट में हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा फीमेल गैमेटोफाइट में, कि फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एग, या फिर हम ओवम की स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर इसके बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होएगा। अब इसमें देखते हैं भैया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में, और इसी के ब्रैकेट में ये लिख लो स्टामेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। हेडिंग के ब्रैकेट में ही लिख लो स्टामेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टामेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टामेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक,